इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें सीधा सीधा कंसेप्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। अब ये बी फॉर्म्स पास्ट में कौन सी यूज होगी? प्रेजेंट में इज एम आर थी, तो पास्ट में कौन सी होगी बच्चों? टाइम के साथ बात होती है, ऐसे ही बात नहीं होगी, इसमें भी टाइम के साथ बात होती है। वही आ गया सिंस फॉर वाला। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस। लास्ट हमने किया था प्रेजेंट टेंस, जो कि हमने पूरे 4 टाइप्स कर लिए थे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो जाकर देख लो, फिर उसके बाद आना पास्ट पर। आज यहाँ पर इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं 4 टॉपिक्स, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल से। आ जाओ जल्दी से। तो सबसे पहले बताओ मुझे पास्ट सिंपल होता क्या है। यहां पर अब हम बात करेंगे अपने पूरे के पूरे भूतकाल की, यानी कि पास्ट की, कि पास्ट अगर हम कभी भी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमने डिस्क्रिमिनेशन सीखा था कि दो चीजों में, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में क्या होता है, अलग अलग हमारे रूल्स रहते हैं। बट लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, यहाँ पे हर चीज सॉर्टेड है। बस आपको करना क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वॉज वर लगाना है, हार्ड लगाना है। यही सारे फैमिली मेंबर्स हैं किसके, पास्ट के। फटाफट से अब स्टार्ट करेंगे, कौन सा बेटा, सिंपल पास्ट। तो अब देखो सिंपल पास्ट के अंदर बच्चों क्या होता है, यहां पर हम अपने अब प्रेजेंट से पहले की बात कर रहे हैं, जो काम हम करते थे बट अब वो नहीं करते। कोई हमारी पास्ट की हैबिट्स होती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पहले स्कूल जाती थी बट अब नहीं जाती हूँ। पहले फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन भी जाती थी, अब मैं नहीं जाती हूँ। पहले मैं कॉलेज जाती थी, अब नहीं जाती हूँ। कुछ मेरी हैबिट्स थी जो पहले थी बट वो अब नहीं है। अब स्केड्यूल चेंज हो गया, बड़े हो गए हम लोग, तो सबके पैटर्न्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वही कंसेप्ट इसके अंदर भी है। सिंपल पास्ट के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें सीधा सीधा कंसेप्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शी है और डैश है, और अगर मान लो मैंने लिखा कंप्लीट, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड, तो ईडी लग जाएगा। ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर विजिट लिखा होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, विजिटेड। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ हमेशा लगेगी सेकेंड फॉर्म। क्या लगेगी बच्चों, सेकेंड फॉर्म। ये तो था मेरा सिंपल वाला कंसेप्ट, वो भी कौन सा, पॉजिटिव टेंस का। ठीक है। तो यहाँ पर रूल क्या हो गया अब, कि जब भी सब्जेक्ट आ जाए सिर्फ क्या लगा दो बच्चों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सॉर्टेड। बट अब हमारा पॉजिटिव हुआ, अभी ये कंप्लीट है। बस के बाद हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी सीखने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट में भी सीखा था, राइट। तो इस वाले केस के अंदर अगर मैं नेगेटिव वाले की बात करूं, तो नेगेटिव वाला कंसेप्ट क्या कहे जाएगा बेटा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया था, डू और डस का। अब पास्ट के अंदर क्या होगा, देखो बच्चों, डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमारी डिड होती है। तो पास्ट में अब मैं क्या लगा दूंगी, डिड नॉट। बट ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अभी तक मैं क्या बोलती आ रही हूँ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर केस में क्या हो गया, शी डिड नॉट। अगर मैंने विजिटेड वाला बोला, तो यहाँ क्या लगा दूंगी, अब शी डिड नॉट विजिट। क्यों, लेकिन ये सवाल तो कोई नहीं पूछता कि मैम यहाँ पर विजिटेड क्यों नहीं लगाया। तो उसका कारण है, मैंने वो लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्या चीज, कि इंग्लिश के अंदर एक रूल होता है कि आप एक चीज को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, दो बार नहीं करोगे। अगर आपने पहले ही सेकंड फॉर्म लगा दी है डू के साथ, तो अब दोबारा से सेकंड फॉर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रूल इज रूल। तो वही केस इसमें भी है। तो अगर शी लगाया तो ऑलरेडी आप यहाँ सेकंड फॉर्म लगा चुके हो बच्चों। तो अब इंग्लिश ने बोला कि मैं ऑलरेडी आपको सेकंड फॉर्म दे चुका हूं, तो दोबारा क्यों दूंगा। तो यहाँ पर तभी क्या आ गया, शी डिड नॉट विजिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर यही मुझे चीज इंटरोगेशन में करनी हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, इंटरोगेशन के अंदर मुझे अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। कैसे, डिड को ही आगे लाके, कि डिड शी विजिट
और फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया। ऑल राइट, तो ये कंसेप्ट क्या था, पास्ट फॉर्म जब भी आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, अगर नेगेटिव लाना है तो डिड नॉट लगाना है, क्वेश्चन पूछना है तो डिड को ही आगे लेके जाना है। तो यही मेरी फैमिली है किसकी, सिंपल पास्ट। आई होप आपको सिंपल पास्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब लेकिन अब सवाल ये आता है कि मैम गलती होती है, कैसे पता लगे कि मैम ये पास्ट टेंस है या ये प्रेजेंट टेंस है। तो यहां पर अगर हम बात करें कैसे वर्ड्स की, यस्टरडे, या फिर अगर मैं बात करूं लास्ट वीक, जब भी हम कुछ पुराने चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं या कोई बीत गई चीज है, तो उस वाले केस में हमारे को सिंपल पास्ट लगाना है। वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, एगो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात करी यही कि 2014 की अगर मैं बात कर रही हूँ, देन की बात कर दी, तो ये सब चीजें हमारी पास्ट के बारे में बता रही हैं। ये हिंट है जो हमें ये बताएंगी कि इस टाइम पर हम ये वाले काम रेगुलर बेसिस पे करते थे, बट अब नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, बोलो सॉर्टेड, आगे चलें। नेक्स्ट केस देखो, अब नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता था कि उस टाइम पे आप तब करंटली क्या कर रहे थे, तब आपका रिसेंट वर्क क्या था। ठीक है, तो यहां अब आ गया मेरा कौन सा बच्चे, कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर अब देखो बच्चे, मैंने आपको लास्ट टाइम कंटिन्यूअस के अंदर एक चीज बताई थी, वो क्या थी, कंटिन्यूअस में एक फिक्स चीज होती थी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता था। ठीक है, तो अब अगर कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, बट फिर प्रेजेंट और पास्ट में फर्क क्या होगा, तो वो फर्क होता है हमारा बी फॉर्म्स का। किसका फर्क होता है बेटा, बी फॉर्म्स का। अब ये बी फॉर्म्स पास्ट में कौन सी यूज होगी, प्रेजेंट में इज एम आर थी, तो पास्ट में कौन सी होगी बच्चों, पास्ट के अंदर आती है वॉज और वर। पास्ट में कौन सी आएंगी, वॉज और वर, और वॉज वर के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जहां पर भी वॉज वर देखो क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और ये कब का टाइम है, जब आप कुछ रीसेंट वर्क कर रहे थे पास्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर होगी, बोलो बात। वो भी उसमें एक हिंट देगा वो कि आपको पास में कब लगाना है। और यहाँ क्या आ गया आपका सब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, कई बच्चों को ना यही कंफ्यूजन रहती है कि मैम हम वॉज किसके साथ लगाएं और वर किसके साथ लगाएं। इसके लिए आपको एक अलग से क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, अगर वॉज आ गया, छोटी स्पेलिंग है, तो सिंगुलर के साथ लगा दो, प्लस आई वाला भी वही है, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता है, ये कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो पास में ही कहता है मैं तो, आई जो है वो क्या कहता है, मैं तो बॉस को अपने साथ रखूंगा। इसके वाले केस में दोनों अलग हो जाते हैं, यू कहता है मैं तो वर्क को अपने साथ रखूंगा। बड़ी स्पेलिंग थी तो प्लूरल वाले सारे कहते हैं कि हमें तो वर ही संभाल सकता है। ठीक है, तो वॉज क्या हो गया हमारा सिंगुलर के साथ, वर हो गया हमारा प्लूरल के साथ, बाकी सब चीजें सेम है। कंटिन्यूअस यानी आईएनजी लगेगा। तो अगर सपोज मैंने लिखा सेंटेंस, मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आई डैश रीड लिखा मैंने और आगे लिखा व्हेन द फोन रैंग। अब देखो, रिंग की साउंड क्या होती है बेटा, सेकंड फॉर्म, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग, रिंग रैंग रंग। तो यहां पर रैंग वर्ड का मतलब क्या हो गया, मुझे पता लग गया कि यहां पर ये जो रैंग वर्ड है ना, ये V2 है। क्या है बेटा, ये V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां लगाई हुई है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि यार ये तो पास्ट के बारे में बात कर रहा होगा। तो यहाँ के केस में अब क्या हो गया, आई डैश रीडिंग। अब इसको थोड़ा सा ना हिंदी में कन्वर्ट करो कि मैं पढ़ रहा था जब फोन बज रहा था, जैसे ही फोन बजा तब मैं पढ़ रहा था। तो ऐसे वाले केस में क्या हो गया, आई वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रैंग। मान लेते हैं मम्मी आपके पास आती है, डांटती हूँ बेटा तूने फोन क्यों नहीं उठाया, तो बोलो कि मम्मा मैं पढ़ रहा था जब ये फोन बज रहा था। तो ऐसे वाले केस में आपने वो चीज पास्ट बता दी।
तो उस टाइम का काम बता दिया, कंटिन्यूएशन। तो तभी आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, आई वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रैंग। अगर नेगेटिव बनाना हो तो आई वॉज नॉट लगा दो, बाकी सारा सेम। सिमिलरली अगर आपको इसको अब इंटरोगेटिव में बदलना है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मम्मा आके क्या पूछेगी, बेटा क्या कर रहा था तू तब, तो व्हाट वर यू, सामने वाले से पूछेगी ना, तो व्हाट वर यू डूइंग, क्या, व्हेन, जब, व्हेन द फोन रैंग। बोलो, बात क्लियर हो गई, सॉर्टेड, कि आप तब क्या कर रहे थे, तो हुआ क्या, यही हेल्पिंग वर्ब यहां से उठा के हम आगे फ्रंट पर लेके चले गए। तो यहां पर क्या होता है, जो भी ऑनगोइंग एक्शन हो रहा होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो कोई भी इंटरप्ट कर दे, कोई भी सेकंड पर्सन आके इंटरप्ट कर दे, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या हो गया, इंटरप्ट ही तो हुआ था ना वो कंसेप्ट। तो ऐसे वाले केस के अंदर क्या लग गया, मेरा पास्ट टेंस। तो पास्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पर भी आप वॉज और वर लगा दो और साथ में क्या लगा दो, आईएनजी, तो वो मेरा पास्ट कंटिन्यूअस कहलाया जाता है। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट समझ आ गए, पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। अब जो पास्ट परफेक्ट है वो क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट कहता है कि जो भी काम हम अपने फिनिश कर चुके थे पास्ट में, तब आप क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट, चुके थे, यानी कि अब वर्ड्स देखो ना, मैं करता था तो था लग गया, कर रहा था, रहा वाला कंसेप्ट कंटिन्यूअस, हिंदी के अंदर अगर हम बात करें, चुका था तो चुका वाला कंसेप्ट मेरा पास्ट परफेक्ट आया, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट, अच्छा मैंने एक चीज और हिंट दी थी, अगर किसी ने भी मेरी ये वीडियो देखी थी प्रेजेंट वाली, तो मैंने उसमें भी बताया था कि जहां पर भी परफेक्ट आ जाए वहां कौन सी फैमिली यूज होती है, हैज, हैव, हैड वाली। तो यहां पर आया परफेक्ट, अब हैज और हैव तो मेरे प्रेजेंट के हैं, तो पास्ट में क्या आएगा बच्चों, हैड। और एक चीज और बताई थी, इनके साथ फिक्स आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फॉर्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल इसको बोल लो आप, ये जो थर्ड फॉर्म होती है। तो अब यहाँ के केस में भी वो आपको हिंट देगा बच्चों कि कैसे मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। तो ऐसे केस में क्या सिग्नल आएगा, बिफोर, ठीक है, तुम्हारे आने से पहले, ठीक है, आफ्टर हो गया आपका, ऑलरेडी हो गया। ये ना सब हिंट्स है बच्चों, जो आपको ये बताते हैं कि आपको पास्ट फॉर्म लगानी है। बहुत बच्चों के जो सेंटेंसेस गलत होते हैं ना, वो इसी रीजन से होते हैं, बच्चों को हिंट से नहीं पता होते, पता ही नहीं लगता। रूल्स तो बहुत बात की बात है, और रट्टा क्यों लगाना है, एक ही कंसेप्ट बात बात समझ लो ना कि एग्जैक्टली करना क्या है, वो हम लास्ट में बिल्कुल बताएंगे, फटाफट से जब एक वन शॉट लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा डेप्थ में समझो ये क्या चीज है। पास्ट परफेक्ट कहता है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है, बट ये कब लगानी है, जब आप कोई भी काम कर चुके होगे पास्ट में, यानी कि जो भी पास्ट होगा उसका भी अगर आप पास्ट की बात करते हो तो आप क्या लगाते हो, पास्ट परफेक्ट। पास्ट की भी जब पास्ट की बात आ जाए तो पास्ट परफेक्ट लगता है, खाली पास्ट की बात करी तो आप सेकंड फॉर्म भी लगा दो, बट पास्ट की भी पास्ट की बात कर दूं, दो पास्ट आ जाए तो आपको दो बार सेकंड फॉर्म थोड़ी लगाओगे, है ना, इंग्लिश में तो वो रूल ही नहीं है। तो ऐसे केस में इंग्लिश क्या कहता है कि बेटा हैट लगा दे। अब जैसे यहाँ के केस में कि मैंने आपको बोला कि बेटा जब मैं आई थी तब तुम क्या कर रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, जब तक आप आए थे तब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था। तो ऐसे केस में पास्ट का भी पास्ट आ गया, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, शी हैड क्यों लगाया, क्योंकि काम कर चुका था वो, तो शी हैड, काम कर चुकी थी, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ही अराइव्ड।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसके आने से पहले वो आया था, एक पास्ट, दूसरा पास्ट वो काम कर चुकी थी, पास्ट का भी पास्ट फॉर्म क्या हुआ, ये शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ही अराइव्ड। तो ऐसे वाला केस मेरा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। अगर मुझे यही इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना हो बेटा, तो मैं कैसे बनाऊंगी, नेगेटिव फॉर्म बनाना हो तो बच्चे, शी हैड नॉट फिनिश्ड, और आगे वही सेम। उसके बाद यही इसको आगे कंसेप्ट को ले जाओ तो इंटरोगेटिव बन गया, कैसे, हैड शी फिनिश्ड और आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटरोगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तीन सेंटेंसेस हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। और इसमें क्या था, पास्ट का भी पास्ट, तो क्या लगा बेटा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो चुके होंगे। अब पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस केस के अंदर क्या होता है बेटा, इस केस के अंदर भी टाइम के साथ बात होती है, ऐसी ही बात नहीं होगी, इसमें भी टाइम के साथ बात होती है। वही आ गया सिंस फॉर वाला, कोई भी पास्ट इवेंट की जो ऑन गोइंग थी और फिर खत्म हो गई पास्ट इवेंट में, तो ऐसे वाले केस को आप क्या बोलोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलोगे बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस वाले केस के अंदर अब देखो वही बात, पास्ट आया और कंटिन्यूअस, पास्ट कौन सा आया, परफेक्ट, तो हैड लगा। कंटिन्यूअस में क्या लगता था मेरे बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाना था बेटा, बीन, और साथ में समय भी बताता था, तो क्या लगाओगे, सिंस और फॉर। तो जब ये सारा कंसेप्ट आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। जैसे कि वो 8 घंटे से काम कर रही थी जब तक वो थक नहीं गई, ठीक है, या कोई भी ऐसा कंसेप्ट आप बना सकते हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैंने कोई एग्जांपल लड़के का ले लिया तो ही हैड बीन वर्किंग। इसमें ना एक बात ध्यान रखना कि पास्ट का कुछ हिंट जरूर होगा, सेकंड फॉर्म, तभी वहां पे पास्ट लगाना है आपको। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 8 आवर्स, जैसे मैंने अभी ये सेंटेंस लिया, कोलैप्स्ड, ठीक है। अब इस वाले केस के अंदर क्या हुआ कि यहां पर क्या बताया गया था बेटा, टाइम बता दिया, तभी यहां पर क्या लगा, हैड बीन और साथ में आईएनजी। बोलो बात क्लियर हो गई। तो जहां पर भी समय के बारे में बात कर दें, क्या कर ले मेरे बच्चे, जहां पर भी टाइम के बारे में बात करें और क्या करें, सिंस और फॉर आ जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या लगाओगे, बीन वाले वर्ड्स, हैड बीन और यहां पर आईएनजी। क्लियर होगी, बोलो बात। तो पास्ट का बिल्कुल सॉर्टेड है, फटाफट से जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, जो हमारी रेगुलर हैबिट्स थी। कंटिन्यूअस अगर आ गया तो यानी कि उस टाइम पे हम क्या काम कर रहे थे, आईएनजी वॉज वर्ब के साथ लगाना था। फिर आ जाता है हमारा परफेक्ट, जिसके अंदर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, जो ये पास्ट का भी पास्ट कहलाया जाता है। और लास्ट था हमारा कौन सा, जहां पर टाइम आ जाता था वहां पर हम लगाते थे हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टाइम जहां पर भी आता था वहां पर सिंस और फॉर तो लगता ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो फटाफट से जाके शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारा का सारा। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे हम फ्यूचर के अंदर। सी यू सून।